Hello, friends. I am Lalit Kumar Kesarwani. Welcomes to you in my YouTube channel, Lalit Maths. As you can see in the whiteboard, today we are going to discuss about polynomial chapter of class 10, and polynomial chapter we are going to discuss about numerical problems. In the previous video, I had discussed theories of polynomial chapters, and if you go back for 6 or 7 videos, you can also see some numerical problems had already been discussed of polynomials. We will provide you the link of that questions in the our description box. Now we are going to start polynomial chapters numerical problems, and just remember one more thing, that you are to watch this video after seeing its first part, polynomial chapter first part. That in that video I had discussed a theory. In that chapter I had discussed about the concept, so don't forget to watch that video. Now let's start. Question number 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है. क्वेश्चन क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, देन फाइंड f2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1. अगर वैसे समझा जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया गया या फंक्शन दिया गया, उसके बाद आपको फाइंड f2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1. इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ 2 का मतलब ये है, आप अगर ध्यान से कुछ, इट इज जस्ट सिमिलर एज एफ एक्स. दैट मीन्स एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2. यही होती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात. जब बात वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की हम करते हैं तो वहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. दैट मीन्स आपको जो फाइनल आंसर निकाल बाय f2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1. f2 मीन्स इफ वी सी दीज टू एक्सप्रेशन, दैट मीन्स सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि फंक्शन सेम है बट x की जगह क्या पुट कर दिया गया? 2. यही कहलाती है हमारी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. जब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हमें x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है, मतलब कि जो भी वेरिएबल है वैल्यू पुट करना है. दैट मीन्स अगर आप f ऑफ 2 की बात करोगे तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करोगे? 2. जैसे 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1. 2 स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 1. आई थिंक दिस आंसर विल बी माइनस 1. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ माइनस 1. सेम एज इट इज वेयर यू आर टू पुट माइनस 1 वेयर इट इज x. माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1. 1 3 into 1 plus 3 plus 1. I think this will be 5. Now we are to find out the sum. That is sum. If you are to find out sum f2 plus f of minus 1, that means minus 1 plus 5. Then your final answer will be 4. तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात की गई. हमने वैल्यू निकाला, फिर उस पर जैसे जैसे ऑपरेशंस हैं सेम एज इट डील करते चले गए. ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल. नाउ we are going to discuss question number 2. Okay, now we are going to discuss question number 2. In question number 2, the given is if a plus b is equal to 10, a square plus b square equal to 58, find value of ab. तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज का यूज है. जितने सारे आइडेंटिटीज हमने आपको लर्न कराई, क्या आइडेंटिटी यूज हो सकती है? अगर a प्लस बी है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ऐसी एक आइडेंटिटी यूज करो जहाँ पर इन सारे पार्ट्स को यूज किया जा सके. देन वी आर गोइंग टू यूज आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर
दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी. A plus b is 10, that means this is the 10 square equal to a square plus b square is also given 58 plus twice of ab. We have to find out this ab, then 10 square is 100, 58 इस साइड ट्रांसपोज होगा तो 50 नेगेटिव में आएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ ab. 100 minus 58 is 42. दिस इज द ट्वाइस ऑफ ab, दैट मीन्स ab is equal to 42 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स क्या होगा आपका 21. तो इस तरीके से यू आर to know how to use identity and where, and you will get the final answer. Okay, then final answer AB is equal to 25. Apply the division algorithm. Division algorithm आपको याद होगा, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. To find, आपको find out क्या करना है, the quotient and remainder on dividing px and the value of px is x square plus x minus 1 by gx and gx is nothing but x plus 1. That means आपको क्या करना है, इस बार डिवीजन करना है और आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, कोशेंट एंड रिमाइंडर. चलिए डिवीजन की बात आती है तो आज अभी आप सीखो कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे करते हैं. देन इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, देन दिस नंबर इज कॉल्ड डिविडेंड एंड दिस इज योर डिवाइजर. इट इज कॉल्ड डिवाइजर एंड दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. चलिए तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन. एक्स की यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2. दैट मीन्स पावर को यहाँ पे भी 2 बनाना है तो 1 है, यहाँ पर 2 लाना है, ऐड कितना करना पड़ेगा 1. दैट मीन्स आपको सेम एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है. अब क्या करोगे, इस जो भी क्वोशिएंट है इस क्वोशिएंट को इस डिवाइजर के हर टर्म साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स एंड एक्स स्क्वायर, देन एक्स इंटू 1 इज एक्स, दैट मीन्स. चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. आई थिंक सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कैंसिल हो रही है, दैट मीन्स क्या आ गया है -1. अच्छा, अब आप प्रॉब्लम ये आती है कि हम डिवीजन कब तक करें, डिवीजन कब तक अप्लाई करेंगे. मैंने आपको वहीं पे कंडीशन बताई थी, यू आर टू डिवाइड अनटिल व्हेन यू गेट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर. यहाँ पे डिवाइजर की जो डिग्री है वो दैट इज 1 एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0. कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 लेस हुआ, दैट मीन डिवीजन यहीं तक होगा. और ऐसे केस में अगर हम ध्यान से देखें तो अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना था कोशेंट. दिस पार्ट इज कोशेंट, तो कोशेंट क्या होगा x, एंड सेकंड क्या आपको फाइंड आउट करना था रिमाइंडर, तो देन रिमाइंडर विल बी -1. तो आप ध्यान रखना कि आप डिवाइड को कैसे करना है. होप यू अंडरस्टैंड वेल. एंड दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम. आपको डिवाइड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड रिमाइंडर. ओके, else what find all the zeros of the polynomial. zeros means roots आपको find out करने हैं. polynomial क्या है, 2x cube plus x square minus 6x minus 3. if two its zeros are -√3 and √3. You can see well the maximum power of x, that is the degree of this polynomial is 3, then there will be maximum 3 roots. when its 2 roots are given, then you have to find out the remaining first one root. ऐसे कैसे आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपने 2 जीरोस दिए गए, ये रूट्स हैं, तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, फैक्टर. देन हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लेट की बात नहीं होगी. इफ 2 रूट्स आर -√3 एंड √3, देन फैक्टर विल बी. अब क्या क्या फैक्टर होगा, x माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक होगा x प्लस √3 एंड सेकेंड क्या होगा x माइनस √3. दोनों इसके फैक्टर हैं तो आपस में मल्टीप्लाई की डिवीजन की बात हो सकती है. दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द x स्क्वायर माइनस 3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट मीन्स क्या है कि इस पॉलिनोमियल का एक कंप्लीट, इन दोनों रूट्स को मिला के कंप्लीट फैक्टर बन गया. क्या बना, x स्क्वायर माइनस 3. अब आपको रिमेनिंग रूट निकालना है तो अब आपको करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ये हमारा डिवाइजर, इट विल बी एक्ट एज डिवाइडर, और ये होगा डिविडेंड. डिवाइड करके जो भी क्वेश्चन आएगा वहाँ से हम निकालेंगे रूट, और वहाँ से क्या निकालेंगे हम, फैक्टर. चलिए डिवीजन की बात आती है तो मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ. अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ पॉलिनोमियल को. नाउ वी आर टू डिवाइड
बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड विच टर्म एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3. Now here maximum power is 2, maximum power is 3, then x की power multiply क्योंकि 2 plus 1 the power is 3. तो exponent का concept, here is the coefficient of x square is 1 but here the coefficient of x cube is 2, then twice of x से multiply. Twice of x को इससे multiply करेंगे तो this will become 2y x cube minus thrice x, then this will comes thrice 2 sorry 6x, subtract, then the minus part will be positive, then this cancel out. Okay, the remaining will be x square minus 3. I think this part is same but degree is same, and sorry, this part and this part is same and degree is also same, so we have to divide it by 1. That means remainder क्या हुआ आपका 0. रिमाइंडर 0 का मतलब हुआ कि दिस इज द फैक्ट, ये आपका क्या हुआ फैक्टर. That means the third factor is equal to twice x plus 1. बट आपको फाइंड आउट करना है थर्ड रूट. कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है इसी को आपको 0 के इक्वल करोगे. दैट मीन्स 2x plus 1 is 0, then x will be minus half. तो आपका जो थर्ड रूट होगा, ये थर्ड जीरो जो होगा वो क्या होगा -1/2. तो अब ध्यान रखना कैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, कैसे हम डिवाइड करेंगे पॉलीनोमियल को, कैसे फैक्टर निकाला है और कैसे हमने रिमेनिंग रूट को निकाला है. होप यू अंडरस्टैंड वेल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. If x plus 3 divides x cube plus 5x square plus kx, then find the value of k. मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना. अच्छा, if this number can exactly if this number can exactly divide this, then remainder will be 0. Then if remainder is 0, then that can be factor. Then why not to use factor theorem? That means if x plus 3 completely divides x cube plus 5x square plus kx, then x is equal to यहाँ पे क्या होगा -3 will be its root. ये जो पूरा पॉलिनोमियल है इसका ये क्या बनेगा रूट. अगर ये इसका रूट है दैट मीन्स ये x की वैल्यू को पुट करने पे ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका 0, क्योंकि रूट तभी होगा जब वो पॉलिनोमियल क्या होगा 0. मैंने अभी बोला a अगर रूट है तो x माइनस से उसका फैक्टर है तो f ऑफ a क्या बन जाएगा 0. दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, इस पॉलिनोमियल में x से क्या पुट करना है -3. और ऐसे कैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. और अब आप k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए k की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैं ऊपर फाइंड आउट कर रहा हूँ. k की वैल्यू क्या होगी -3 क्यूब इज -27, -3 स्क्वायर 9 into 5 plus 45 -3k and this is the 0. This will become 18. That means 3k is equal to 18, तो k is equal to 6. तो ध्यान रखना कि कौन अगर फैक्टर है तो कैसे रूट्स निकालना है. रूट्स निकाला है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स उसका राइट साइड वाला पार्ट क्या होगा 0. तो इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं. अदरवाइज मैं इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता तो रिमाइंडर को 0 करना पड़ता, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. ओके Okay, now we are going to discuss question number 6. Question number 6 is if x plus 1 upon x equal to 5, then x cube minus 5x square plus x plus 1 upon x cube plus 1 upon x minus 5 upon x square is what? इन क्वेश्चंस में एक सर्टेन फिक्स पैटर्न है. अगर ध्यान से देखो तो आपको ये पार्ट और ये पार्ट एज सिमिलर सेम एंड नॉट दिस. तो हम ना पहले एक्यूमुलेट कर सकते हैं. दैट मीन x plus 1 upon x in one bracket, x cube plus 1 upon x cube in another bracket minus 5 अगर कॉमन लें
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज another bracket. Okay. Now x plus 1/x is 5. We can put here 5. Then what is the value of x cube plus 1/x cube? हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा. अगर इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने की बात आती है तो अगर हम a क्यूब, we know the identities, this is the a cube plus b cube plus thrice ab and in the bracket a plus b. Use this. Then b is equal to 1/x. That means this is the x plus 1/x whole cube. We are to save this part. Then plus 3ab will be minus 3 times ab. That means what? X into 1/x in another bracket a plus b. That means x plus 1/x. Please look at here how I resolved it. Now minus 5. Use a plus b whole square. Then this will become x plus 1 whole square minus twice x into 1/x. It will be in the whole part bracket. Okay. Now put the value. Then 5 plus. This is the value of this is 5. 5 cube is 125. Okay. Okay. Minus this value cut. This is the 5. 5 into 3. 15. Minus 5 times of this is the 5 square is 25. X and x cancel out. 25 minus 3 2. 25 minus 5 square is 25 minus 2 23. So 5 into 23. Now we are going to solve only this. 5 plus 125 is 130 minus 15 115 minus 115. That means your final answer will be 0. मतलब इतना सब कुछ करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो क्या है? 0. तो आप ध्यान से रखना कि आपको कैसे सॉल्व करना है एक एक स्टेप. We are going to discuss question number 7. Question number 7 is if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus a such that alpha minus beta is 1, then value of k is what? अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में है क्या? अल्फा बीटा के बारे में एक रिलेशन है, हम सेकेंड रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. If alpha beta are the roots of this, then sum of roots is alpha plus beta, and this is nothing but minus b upon a. This is nothing but minus b. B is the coefficient of x, and coefficient of x is minus 5. Minus minus, this will become plus 5 divided by a is the coefficient of x square, nothing, then it will consider as 1. That means 5. That means alpha plus beta is 5 and alpha minus beta is 1. If we solve, then twice of alpha is equal to 6, then alpha is equal to 3, so beta will also 2. Okay, now what are you to find out? K. K is the constant and this is nothing but this is the product of roots. अगर हम बात करें इस इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तो दैट इज द के. दैट मीन अल्फा इंटू बीटा 3 into 2 is k. That means the value of k is 6. तो आपको ना रिलेशन बिटवीन रूट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कब कौन सा रिलेशन हमें स्टैब्लिश करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है. यहाँ पे थोड़ा सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूज़ करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, if we know alpha beta are the roots of this equation, then we can establish relation between roots and coefficient. Then alpha plus beta is what? Minus b upon a. That means minus 5. Alpha into beta, that is the product of roots, this is equal to 5. We have to find out alpha inverse plus beta inverse, so we can subtract this in this form. Inverse means this is the 1 upon alpha, this is 1 upon beta. That means if we take LCM, this is the alpha into beta and this will become alpha plus beta. Alpha plus beta is nothing but this is the minus 5, alpha into beta is 5, that means minus 5 upon 5, so then your final answer will be 1.
और -1 देन ना अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट दिस इज द माइनस बी अपॉन ए, दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट आपका एडिटिव होगा, दैट मीन्स अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स इज -1। तो ध्यान रखना अल्फा बीटा के बारे में, रूट्स के बारे में कैसे हम निकालेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू 0 और 5 एंड -5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो रूट्स ही होंगे, ऑब्वियसली बात ट्रू है। अब इसके जो दो रूट्स हैं 5 और -5 है। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। तो अब आप कैसे कर सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन, आप समझना एक बात छोटी सी रखना, दिस इज द के टाइम्स ऑफ, के को बाहर कर दो, दिस इज द एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट किया है, जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे उसी का यूज़ किया है। दैट मीन्स दिस इज द के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। 5 और 5 को अगर सम करोगे आप, 5 और 5 को अगर सम करोगे, सब्ट्रैक्शन है तो 0, दैट मीन्स 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 5 25, दिस विल बिकम -25। दैट मीन्स आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी वो थी के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ध्यान रखना किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, द ग्राफ ऑफ fx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना रहे हैं जहाँ पर हम वैल्यूज को 3 या 4 वैल्यूज लेकर सॉल्व करते हैं। ये x की वैल्यू, जो भी फंक्शन fx है उसकी वैल्यू, इफ x इज 0, ये 0 होगा तो 0 स्क्वायर इज 0 माइनस दैट दिस विल बी -1। इफ दिस इज 3 then fx will be 0, if it 3 square minus 9, this is -3, then this will be also 0। अगर एक और वैल्यू को ले लें, दिस इज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 9 इज -5। अच्छा, अब ऐसे कैसे हमें ड्रॉ क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करना है हमें ग्राफ। जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैंने क्या किया, एक पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बना दिया। ओके, अब मैंने क्या देखा कि जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो 3 और -3 पे 0, दिस इज 3, दिस इज -3, मतलब इन दोनों वर्टेक्स को टच या कट करके जाएगा, पहला बात। सेकेंड पार्ट मैंने क्या देखा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 के बारे में बोला तो मैंने पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मतलब कि ये ऊपर की ओर खुलेगा, दैट मीन्स ये ग्राफ ऐसे कुछ ना कुछ बनेगा। क्या समझना, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, ऐसे कुछ ना कुछ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट ये है कि मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, साइन ऑफ बी एंड सी। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, है ही नहीं, देन साइन ऑफ c इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज द -9। -9 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू अगर 0 है तो ये कितना आएगा -9, और x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, y एक्सिस पे, दिस इज योर x डैश y, दिस इज योर y डैश, दैट मीन्स दिस इज पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज -9, ओके, दैट मीन्स ग्राफ ऐसे आएगा, और यहीं पर एक कर्वेचर लेगा। कैसा कर्वेचर लेगा, मतलब वर्टेक्स इसका यहीं पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा, आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड, इस इन तीनों पॉइंट से होकर जाना चाहिए ग्राफ को। ओके, चलिए वर्टेक्स की बात आती थी कि वर्टेक्स कहाँ पर लाई करेगा। वर्टेक्स मतलब b -b/2 है, लोवेस्ट वैल्यू तो -b/2 है, -b/2 की अगर बात करो तो वो 0 बन रहा है, दैट मीन्स वर्टेक्स यहीं पर आएगा, मतलब ये वाला ग्राफ ऐसे से आकर यहीं से अपना नेचर चेंज करके इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है दो कोऑर्डिनेट्स पर, जहाँ पे fx 0 है, जहाँ पे c की वैल्यू -9 है, उसको टच करते हुए इस तरह से ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ fx x स्क्वायर -9। तो आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है ध्यान रखना, आप वीडियो में देखिए, जहाँ की भी प्रॉब्लम हो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके,
डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11. If x plus a upon b plus c plus x plus b upon c plus a plus x plus c upon a plus b plus 3 equal to 0, where a is greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, then find the value of x. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 1 में आ चुका है. क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर दें, इसका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर दें, इसका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड कर दें, शायद दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी. दैट मीन्स +3 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं. कैसे, आप ध्यान से देखना. दिस इज द +1. ऐसे ही x प्लस बी अपॉन सी प्लस ए, देन +1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, देन +1. 3 को मैंने 1 + 1 + 1 में ब्रेक किया, राइट साइड क्या जाएगा 0. एलसीएम लो गया इस पार्ट का. एलसीएम में क्या आएगा b प्लस सी, क्या बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी. दैट मीन्स x प्लस ए प्लस बी प्लस सी. अच्छा, यहाँ का जो एलसीएम है वो आएगा 1/b प्लस सी प्लस सेम यहाँ पर भी सेम आएगा, और ये मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है तो क्या रिमेनिंग हुआ 1/c प्लस ए प्लस 1/a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ चुका होगा अब मैं क्या करने वाला हूँ. सिंपल सी बात है, ये बी सी ए सारे पॉजिटिव हैं तो ये ओवरऑल क्या होगा पॉजिटिव. दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या होगा 0. दैट मीन्स सॉरी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. तो ये आपकी वैल्यू होगी x की. देखना दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स पॉजिटिव. दैट मीन्स सिर्फ ये वाला पार्ट 0 होगा, इसलिए मैंने इसको 0 करके x की वैल्यू निकाल ली. होप यू अंडरस्टैंड वेल. तो ध्यान रखना कि एनटीएससी में ओलंपियाड्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हैं एंड नथिंग बट. Okay, now we are going to discuss question number 12. Question number 12 is minimum value for the polynomial 4x square minus 6x plus 1 is what. अभी तक पॉलिनोमियल में पढ़ रहे हैं वैल्यू फैक्टर रिमाइंडर निकालना, बट मिनिमम वैल्यू के लिए कैसे हो सकता है. यहाँ पे कुछ नहीं है. अगर मैंने आपको जो ग्राफ के बारे में पढ़ाया उसके बारे में समझेंगे तो आप मिनिमम वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं. चलिए रैंडमली अगर मैं आपसे बात करूँ इसके ग्राफ के बारे में, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये ऐसे बनेगा ओपनिंग अपवर्ड. इस टाइप का डायग्राम बन सकता है. मैं आपको क्या बोला था मिनिमम ये जो वर्टेक्स होता था. अच्छा ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस में इसके नीचे तो कोई वैल्यू होगी नहीं. दैट मीन्स यहीं पर क्या आकर करेगा मिनिमम वैल्यू. दैट मीन्स क्या हुआ वर्टेक्स पर ही मिनिमम वैल्यू लाई करता है. अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट. मिनिमम वैल्यू का मतलब हुआ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, और उसी की मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था -d/4.
मैंने आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताया था -b/2a एंड -d/4a, दैट इज मिनिमम वैल्यू इज -d/4a एंड d इज नथिंग बट d की वैल्यू याद रखना, दिस इज द b² - 4ac। d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी बोला जाता है d को, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो अब आप d की वैल्यू निकालो, आप वैल्यू निकाल सकते हो सारी, दैट मीन्स अब कैलकुलेट करने की बात आती है। तो दिस इज अ माइनस b इज द कोफिशिएंट ऑफ x -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू a 4 हो गया हमारा, c कितना 1 डिवाइडेड बाई 4a, दैट मीन्स 4 इंटू 4 16, 36 - 16 20 माइनस है, दैट मीन -20/16। और भी सॉल्व करोगे तो दिस विल 4 से डिवाइड करोगे तो -5/4। तो आप ध्यान रखना कि हम कैसे मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ सकती, मैक्सिमम वैल्यू उस क्वेश्चन में आ सकती है जहाँ पर ये लेस देन 0। जब ग्राफ ऐसे बनेगा तो ऊपर वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। तो ध्यान रखना आप कैसे मिनिमम वैल्यू मैंने निकाला, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ओके, okay, let's discuss question number 13. Question number 13 is find the polynomial whose zeros are double the zeros of the polynomial x square minus 6 minus 42. दैट मीन्स आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जो पॉलिनोमियल इसके जीरोज का भी डबल हो। चलिए तो पहले इसके जीरोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ रूट्स की अगर बात करोगे, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट विल इक्वल टू -42। लेकिन आपको ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज डबल, मतलब अगले के जीरोज बनेंगे 2 अल्फा 2 बीटा, तो इसका जो सम होगा दैट विल बी 2। क्यों? 2 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस बीटा 1, अगला करोगे तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, मतलब 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा -42, दैट मीन्स -168। तो सिंपल सी बात है, आपको सम ऑफ रूट्स निकल गया और क्या निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो कह सकते हो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बस आपका ये पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, जीरोस डबल था, मैं जो भी अल्फा बीटा था उसको 2 अल्फा 2 बीटा करके हमने वैल्यू को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, okay, now we are going to discuss question number 14. Question number 14 is what must be added to x cube minus 3x square minus 12x plus 19 so that the result is exactly divisible by x square plus x minus 6. That means ये हमारा क्या हुआ, डिवाइजर। अब ये हमारा डिविडेंड, इस डिविडेंड में कुछ हम ऐड करेंगे जिससे की वजह से ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। अच्छा, आप ऐड वही नंबर करोगे जो रिमाइंडर आएगा। अगर आप ध्यान समझो तो रिमाइंडर वाला पार्ट को तो हम हटा सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका ये है कि हम क्यों न क्यों इस जो हमारा ये डिवाइजर है इसी से हम जो भी दिया गया उसको हम डिवाइड कर दें। डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर आएगा। चलिए हम रिमाइंडर पहले फाइंड आउट करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब है, दैट मीन्स एक्स टाइम जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर minus 6x minus minus this will be plus cancel out, this is the minus 4x square minus 6 plus 19, that will be minus 4 minus 4x square minus 4x plus 24 plus this is the minus 2x। that means आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, माइनस ब्रैकेट में कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 5। और हमें करना क्या है, हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सपोज करो 5 से हम 19 को डिवाइड करना है तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4, और ऐड की बात आती है तो क्या करना पड़ेगा 1, बट सब्ट्रैक्ट की बात है तो 4 क्योंकि हम एच लेकर आए हैं।
और अगर एडिशन की बात है तो हम क्या बोल सकते हैं -4। इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को नेगेटिव हटा के ही हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2x + 5 को क्या कर दोगे आप, ऐड। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो आप डायरेक्ट डिवीजन करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बेसिस पर आप जज करोगे। ओके, आप वीडियो को एक मिनट देख लो, फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। जो यहाँ पे भी डाउट है तो आप कमेंट में विद टाइमिंग, किस टाइम पर अब किस स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो आप। So, okay, hope you understand well all the questions of polynomial chapter। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, थ्योरी पार्ट भी मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं। इन 14 क्वेश्चंस के अलावा मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में भी पॉलिनोमियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं आप, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा कि किस लिंक पे कौन सी पॉलिनोमियल की वीडियो है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देखिएगा। और इनके अगर कोई सी क्वेश्चन में डाउट है पॉलिनोमियल के तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।